दोस्तों कहा जाता है कि हाथ पैर सलामत तो खुदा रहमत। यानी कि अगर आपके हाथ पैर सलामत हैं तो फिर आपके पास सब कुछ है। कैसी भी परिस्थिति हो आप अपना गुजारा तो कर ही सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों की शारीरिक विकलांगता की वजह से उन्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। लोग इनकी मजबूरी को देखकर इन्हें आर्थिक मदद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, देश दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने विकलांगता का नाटक करके लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर भीख मांगने को धंधा बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही भिखारियों के बारे में बताएंगे जिनके कारनामे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और हो सकता है आपका इंसानियत से भरोसा ही उठ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही हम आपको बता दें, हमारा ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी समुदाय या वर्ग विशेष को टारगेट करना नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस भिखारी से मिलिए जो हाईवे पर बीचों बीच बैठकर भीख मांगा करता था। पुलिस रोजाना इस भिखारी को नोटिस कर रही थी और जब पुलिस का शक ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने खुद से इसकी जाँच करने की सोची। एक दिन पुलिस ने इस भिखारी को उसके गद्दे से ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो भिखारी तब भी पैरालाइज होने का नाटक करने लगा। इसके बाद जब दो पुलिस अधिकारियों ने उसे उठाकर डंडा दिखाते हुए इसे पीटने की कोशिश की तो फिर ये भिखारी इस तरह खड़ा हुआ जैसे नॉर्मली एक स्वस्थ इंसान खड़ा होता है। और इसके बाद जिस तरह ये भागा कि ये उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दे। दोस्तों, इसी भिखारी की तरह हाईवे पर एक और भिखारी भीख मांगता था, लेकिन कुछ टैक्सी ड्राइवर जो रोज इसी हाईवे से गुजरते थे उन्हें इस भिखारी पर शक हुआ। ड्राइवर्स ने भिखारी पर नजर रखी। कुछ दिनों में ड्राइवर्स को पता चल गया कि ये भिखारी नाटक करता है। अगले दिन इन्होंने इस भिखारी की पोल खोलने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल किया। अगले ही दिन जब ये भिखारी उसी हाईवे पर भीख मांगने आया तो उन्होंने इसे धमकी देकर अपने पैर दिखाने को कहा। इसके बाद जो सामने आया वो वाकई काफी शर्मसार कर देने वाला था। ये भिखारी अपने पैरों पर रबर शीट लगाकर लंगड़े होने का नाटक करता था। ड्राइवर्स ने इसकी हरकतों को देखते हुए बाद में इसे पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, शारीरिक विकलांगता का नाटक करके भीख मांगने वाले भिखारियों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। और खास तौर पर कोई बूढ़ी महिला ऐसा कर सकती है ये किसी ने सोचा भी नहीं था। न्यूयॉर्क की एक बूढ़ी औरत डेली भीख मांगा करती थी, ये कहकर कि उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बिना स्टिक के चल नहीं पाती है और अगर उसका जल्द से जल्द इलाज नहीं किया गया तो उसकी मौत हो सकती है। कुछ रिपोर्टर्स इस बात की तह तक जाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने उसके डेली रूटीन को रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये महिला हर रोज न्यूयॉर्क की सड़कों पर आकर भीख मांगती। और दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि ये महिला भीख भी केवल उन्हीं जगहों पर मांगती जहां गुच्ची और प्राडा के बड़े बड़े महंगे मॉल्स होते थे। लोग महंगी शॉपिंग करके बाहर आते और इस महिला की हालत देखकर इसको पैसे दे देते। कुछ ही मिनटों में इस बूढ़ी महिला का बाउल पैसों से भर जाता था। बात अगर इसकी कमाई की जाए तो खबरों के मुताबिक एक दिन में यह करीब $100 यानी कि 7 से 8 हजार रुपए तक कमा लेती थी। एक न्यूज रिपोर्टर कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिससे इस बूढ़ी महिला का पर्दाफाश हुआ। एक वक्त रात में ये बूढ़ी महिला एक वैन में चढ़ी, लेकिन इसके बाद जो महिला वैन के बाहर निकली वो पूरी तरह से अलग थी। जी हाँ, शायद आप हमारे शब्दों को समझ ही गए होंगे। दरअसल वैन में जाने वाली ये महिला हर रोज अपने कपड़े बदलकर बूढ़ी और अस्वस्थ होने का नाटक करती और अच्छा खासा पैसा जमा करने के बाद फिर नॉर्मल महिला की तरह बाहर निकलती। और इसके बाद जो इसकी लग्जरी लाइफ देखी गई तो इसका तो भाई क्या ही कहना। दोस्तों, अब इस भिखारी को देखिए जो चीन की सड़कों पर देखने को मिला। पहली नजर में इस भिखारी को देखने पर आपका दिल जरूर पिघल जाएगा और आपको इस पर काफी दया आएगी। इसे देखने पर आप जरूर से यही सोचेंगे कि इस दुनिया में दुख दर्द की कमी नहीं है और लोगों को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। हाँ, हालांकि ये बात तो सही है, लेकिन ये इस भिखारी पर लागू नहीं होती। इस भिखारी को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसके पास दोनों पैर नहीं हैं, जिसकी वजह से इसे लकड़ी से बनी गाड़ी पर रेंगते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। राह में चलता हुआ कोई भी इंसान इस पर दया खाकर इसे आर्थिक मदद कर देता था, लेकिन चीन का ही एक स्थायी नागरिक जो रोज वहां से गुजरता था उसे इस भिखारी की हरकतें देखकर उस पर थोड़ा शक था। उसने एक बार रात के समय उस भिखारी का पीछा किया। इसके बाद जो उसने देखा वो वाकई काफी हैरान कर देने वाला था। उस व्यक्ति ने अगले ही दिन उस भिखारी का पर्दाफाश करने का फैसला किया। रोजाना की तरह ही वो भिखारी उसी जगह पर भीख मांगने आया जहां वो व्यक्ति पहले से ही उस भिखारी का वहां इंतजार कर रहा था और वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयार था। इस व्यक्ति ने सारे मामले को सबूत के तौर पर कैद करने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली।
इसके दोस्त ने वीडियो बनाना शुरू किया और उस व्यक्ति ने उस भिखारी की पेंट खींचना शुरू कर दिया। पहली बार में देखने पर तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि ये व्यक्ति उस भिखारी का मजाक बना रहा था। आसपास के मौजूद लोगों ने भी इसका काफी विरोध भी किया, लेकिन आखिरी में जो दिखा उसने सब कुछ साफ साफ बयां कर दिया। दोस्तों, आप खुद विकलांगता का ये गंदा नाटक देख सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कैसे ये भिखारी अपने कपड़ों में पैर लपेटकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था। दोस्तों, काम करने के योग्य होने के बावजूद भी लोग निठल्ले होकर भीख मांगना सही समझते हैं। ये वाकई काफी दुख की बात है। शायद आज इन्हीं लोगों की वजह से भूखमरी और गरीबी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब आप चीन के ही एक दूसरे भिखारी से मिलिए जिसने अपनी हालत तो पहले वाले से भी और बदतर दिखाई। शायद इन भिखारियों का यही मानना है कि जितनी बदतर आप अपनी हालत दिखाएंगे उतना ही आप पैसा जुटा पाएंगे। इस भिखारी को देखकर किसी भी इंसान को इस पर दया आ जाएगी। इसके पास तो रेंगने के लिए लकड़ी की गाड़ी भी नहीं है। ये धीरे धीरे अपने छाती के बल रेंगते हुए ही अपने भीख मांगने वाले डिब्बे को आगे बढ़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। सच्चाई तब सामने आई जब एक व्यक्ति ने इससे अपना पता पूछना चाहा तो इस भिखारी ने उसे बड़े ही अग्रेसिव अंदाज में जवाब दिया। व्यक्ति को दाल में कुछ काला नजर आया, जिसके चलते उस व्यक्ति ने इस भिखारी का पीछा किया और सच्चाई जानने का फैसला किया। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद व्यक्ति ने जो देखा उसे देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली थी। इस व्यक्ति ने देखा कि वो पैरालाइज भिखारी खुद से खड़ा हो गया और फिर एक जगह पर आराम से बैठकर अपने पैसे गिनने लगा। इसे देखकर साफ जाहिर हो गया था कि इसे कोई बीमारी है ही नहीं। कुछ समय बाद ये भिखारी अपने कपड़े बदलकर बैग में डालता है और टैक्सी रोककर उसमें बैठकर चला जाता है। देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये भिखारी विकलांगता का नाटक करके अपने बुरे इरादों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, अब इस भिखारी से मिलिए। पंजाब के एक इलाके में ये भिखारी भीख मांगा करता था। रोज इसी राह से गुजरने वाले एक युवक को इस पर शक हुआ। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस भिखारी का एक हाथ टूटा हुआ है। उस युवक ने अपना कैमरा ऑन कर इस भिखारी को अपना शर्ट उतारकर टूटा हुआ हाथ दिखाने को कहा, लेकिन ये भिखारी अलग अलग बहाने बनाकर उसकी बात को काटने लगता है। आखिर में वीडियो शूट कर रहे युवक ने खुद ही उसका शर्ट उतारकर उसका हाथ दिखाया। दोस्तों, इसके बाद जो कैमरे में कैद हुआ वो आप खुद देख सकते हैं। इस भिखारी का हाथ पूरी तरह ठीक था। इस बात की पुष्टि करने के लिए उस व्यक्ति ने इस भिखारी को हाथ हिलाने के लिए कहा। यह साफ तौर पर देखा जा सकता था कि यह भिखारी बिल्कुल काम करने के योग्य है, बस केवल हाथ टूटा होने का नाटक किया करता था। दोस्तों, अब आखिरी में हम आपको एक ऐसे ही नौटंकी परिवार से मिलाते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक विकलांग व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा है। इस व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी और 4 बच्चे भी हैं। ये व्यक्ति हर रोज इन गलियों में अपने परिवार के साथ भीख मांगता है। एक नजर में आपको इनमें कोई बुराई नजर नहीं आएगी। दोस्तों, हालांकि ये भिखारी बहुत शातिर था, लेकिन ये भूल गया था कि गलियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं। ये शायद भूल गया था कि एक बार में तो आप भगवान की नजर से बच सकते हैं, लेकिन इन कैमरों से बचना नामुमकिन है। एक वक्त जैसे ही शाम हो जाती है तो ये भिखारी उसी इलाके में जाता है जहां कोई इंसान मौजूद नहीं है और उसके बाद इसका परिवार इसे घेर लेता है। जैसे ही ये व्यक्ति रोड खाली देखता है वो अपने बैग से अपनी चप्पल निकालकर पहनता है और इस कदर चलने लगता है जैसे आमतौर पर कोई नॉर्मल इंसान चलता है। कितना अजीब है ना दोस्तों, जहां कई लोग वास्तविकता में विकलांग होने के बावजूद भीख न मांगकर खुद की मेहनत से अपना गुजारा करते हैं और इनमें से कई तो किसी मुकाम पर पहुंचकर अपने देश का नाम भी रोशन करते हैं। वहीं कई इन जैसे लोग भी हैं जो विकलांगता का नाटक करके इसे अपना धंधा बनाए हुए हैं। खैर दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि किसी भी भिखारी की वास्तविकता अगर आप न पहचान सकें तो भी कोई बात नहीं, आप उसे पैसे देने की जगह खाना दीजिए, क्योंकि हमारी नजर में किसी भिखारी को पैसे से ज्यादा 2 वक्त की रोटी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।